अच्छा, मैं YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखा था, तो बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रोकर्स के बारे में अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं। तो मेरे को कैसे सच पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर मेरे लिए सेफ है, क्रेडिबल है एंड रिलायबल है? जब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करके पैसा कमाता हूँ तो वो मैं टैक्स कैसे भरूँ उसका? जब ITR फाइल करता हूँ तो कहाँ पे शो करना है? और दूसरा सवाल, अगर मैं वो शो नहीं करता, अगर मैं टैक्स पे नहीं करता हूँ, क्या मुझे जेल हो सकता है? 100% आपको जेल हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर फॉरेक्स ब्रोकर के कंपैरिजन करने वाले, जिसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे सही है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। स्क्रीन के ऊपर अभी आप एक चार्ट देख सकते हैं जहां पे कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स मैंने लिए हैं: एक्सएम, एक्सनेक्स, ऑक्टाएफएक्स, प्राइम एक्सबीटी, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक्स और HYCM। अपस्टॉक्स और मोतीलाल ओसवाल जो है वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे जो कंपैरिजन के पैरामीटर्स हैं वो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, लेवरेज, स्प्रेड, मिनिमम डिपॉजिट, trading platforms, trading hour limit, deposit methods, account type, copy trading, mobile application, app store, play store availability, bonus availability, other charges, एंड यहां पे अंत में मैंने अवी रेटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन डाला है जहां पे मैं आपको मेरी रेटिंग बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी क्या रेटिंग्स है। मैं यहां पे रेटिंग्स दूंगा आउट ऑफ 5। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब आप समझते रहेंगे, वो कॉर्पोरेट कब हुई थी कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे HYCM 1977, बहुत पुराना ब्रोकर है। एक नाम मिसिंग है, क्या? ऑलिम ट्रेड। ऑलिम ट्रेड यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। उसके अंदर भी हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैंने ऑलिम ट्रेड का नाम यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया। आप ऑलिम ट्रेड पे ट्रेड करते हो ना? मैं ऑलिम ट्रेड के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे ऑलिम ट्रेड पे हम फिक्स टाइम ट्रेडिंग करते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? फिक्स टाइम, ये है फॉरेक्स का कंपैरिजन। फॉरेक्स ऑप्शन अवेलेबल है ऑलिम ट्रेड के अंदर, आप फॉरेक्स पे ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स पे कर सकते हो, बट वहां पे मैं क्यों नहीं करता और यहां पे इस लिस्ट में क्यों नाम नहीं है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन लगभग सारे ब्रोकर्स के पास है। ये जो ब्रोकर्स हैं इनमें से एक्सनेक्स के पास कुछ और कंट्रीज के भी लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन है। लेवरेज कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो लगभग सब में आपको सेम लेवरेज देखने को मिलता है। HYCM में यहाँ पे जो लेवरेज है वो थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है, 500:1। अच्छा, ये अप टू लिखा मतलब मैक्सिमम लेवरेज है? ये मैक्सिमम लेवरेज है। ये दोनों का नहीं है इंडियन ब्रोकर्स के? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे ट्रेड करता नहीं हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग थी कि लेवरेज और स्प्रेड जो है वो इन ब्रोकर्स का, यानी जो सेबी रजिस्टर्ड है उनका कितना रहता है, इनकी वेबसाइट्स पे मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। स्प्रेड की बात करते हैं तो देखेंगे आप प्राइम एक्सबीटी HYCM, यहाँ का जो लोएस्ट स्प्रेड आपको मिलता है वो 0.1 मिलता है। इसमें ना क्या होता है कि ये लोएस्ट स्प्रेड है। लोएस्ट स्प्रेड का क्या मतलब होता है कि मेरे पास अगर बहुत सारे पेयर हैं, मैं किसी एक पेयर पे 0.1 स्प्रेड दे देता हूं, मार्केटिंग के लिए ये डाल देते। करेक्ट। मिनिमम डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो प्राइम एक्सबीटी $1 का डिपॉजिट मिनिमम। अब $1 से कैसे ट्रेड होगी भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक और चीज बताऊं, अपस्टॉक्स का देखो। अपस्टॉक्स भाई ₹0, यहाँ पे अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग मत करो तो भी चलेगा। HYCM $20 आप देखेंगे, XM $5, एक्सनेक्स $10, ऑक्टाएफएक्स $20। इतना कम डिपॉजिट करके मैं ट्रेड कर सकता हूँ? देखो, अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अब इतना कम आप डिपॉजिट करेंगे, मैं एक बार पकड़ता हूं कि आपने $1 डिपॉजिट किया, तो $1 डिपॉजिट करके अगर आप लोएस्ट स्प्रेड पे भी ट्रेड करेंगे 0.1 और लोएस्ट अगर आपका लॉट साइज रहेगा 0.01 और आपका अकाउंट टाइप नैनो है, माइक्रो से भी नीचे आपका छोटा अकाउंट टाइप है, तो आप थोड़ा सा सरवाइव कर सकते हो एक दिन डेढ़ दिन। तो देखो, इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इतना डिपॉजिट कम करके कोई भी ट्रेडर नहीं बन सकता और ना ही ट्रेडिंग कर सकता है। इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करो। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स के अंदर तो मिनिमम $100, $200, $300 आपको डालने ही पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से आप ट्रेड कर पाओ, अपनी पोजीशन को थोड़ा होल्ड कर पाओ। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आए तो लगभग ये जितने सारे ब्रोकर्स आप देख रहे हैं MT4 MT5 तो दे ही देते हैं, प्लस वेब ट्रेडर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। मेरे को एज अ बिगिनर कौन सा चाहिए MT4 MT5 की ऐप पे? एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो इनके खुद के इंटरफेस होते हैं ना, वहां पे आप ट्रेड करें। इनके जैसे XM की खुद की एप्लीकेशन है, एक्सनेक्स की है, तो इनकी जब खुद की एप्लीकेशन पे आप ट्रेड करते हो ना, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल और अपस्टॉक्स को छोड़ दें तो सबकी ट्रेडिंग आवर्स की जो लिमिट है वो रेगुलर टाइम ही रहती है। रेगुलर मतलब 24/5, हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे। लेकिन मोतीलाल ओसवाल और अपस्टॉक्स की बात करें जो इंडिया में है, आपको पता है, तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे
9 AM से लेके 5 बजे, मॉर्निंग के 9 से 5 इवनिंग तक आप ट्रेड कर बस इतने ही घंटे कर सकते मंडे टू फ्राइडे। डिपॉजिट मेथड्स लगभग सारे ब्रोकर्स के पास आज की डेट में सारे मेथड्स अवेलेबल है। अकाउंट टाइप्स की बात करें तो देखेंगे सबके पास जो ब्रोकर्स होते हैं ना, 3-4 अकाउंट होते हैं जो मेन होते हैं, सबके पास ही होते हैं। स्टैंडर्ड होता है, अल्ट्रा लो, माइक्रो, नैनो। मोतीलाल ओसवाल के पास देखेंगे अपस्टॉक्स जो इंडियन है, उनके पास सिर्फ एक डीमेट अकाउंट का ऑप्शन होता है। आपको वहां ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। कॉपी ट्रेडिंग देखेंगे तो मुझे कॉपी ट्रेडिंग बहुत अच्छा फीचर लगता है पर्सनली, जो कि आप देखेंगे इंडियन ब्रोकर्स के पास नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप टेक्निकल अभी को फॉलो करो या किसी को भी फॉलो करो जिसको आप फॉलो करना चाहते हो। कॉपी ट्रेडिंग में आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली अकाउंट में ट्रेड लगती जाएंगी। वो ले कौन रहा है? वो ले रहा है मास्टर अकाउंट, जिसका मास्टर अकाउंट है। यहां पे आप देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन सबकी अवेलेबल है। प्ले स्टोर अवेलेबिलिटी देखेंगे तो हर सबकी प्ले स्टोर अवेलेबिलिटी है सिवाय HYCM। ऐप स्टोर अवेलेबिलिटी देखेंगे तो हर किसी की ऐप स्टोर अवेलेबिलिटी है। बोनस, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है बोनस वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आपके पास अगर $1000 डिपॉजिट करने के लिए, बट कोई ब्रोकर मेरे को 50% बोनस दे रहा है $1000 पे, अप टू $500, तो मेरा जो ट्रेडेबल अमाउंट हो जाएगा वो $1500 हो जाएगा। तो ये $500 मैं कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता? नहीं, ये बोनस है। बोनस आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बोनस से सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेडेबल बोनस। अच्छा। इससे लेकिन जो प्रॉफिट करोगे वो आप विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को चीज लगती है वो ये है कि यहाँ पे आपको टैक्सेस काफी पे करने पड़ते हैं। आप देखेंगे AMC प्लस कैपिटल गेन प्लस यहाँ पे आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, तो ये आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। अगर मैं बाकी का देखूंगा तो यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है। बहुत हो गया, मतलब AMC भी दो, कैपिटल गेन टैक्स भी दो, वो देना पड़ेगा। ब्रोकर रजिस्टर्ड इंडिया से। कमाएंगे क्या फिर? कमाई भी कम है ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी कम है। अच्छा, मैं फिलहाल 2 ब्रोकर्स के साथ कंफ्यूजन पे हूँ, एक XM और एक XNEX। अभी XM पे आप देखोगे कि स्प्रेड थोड़ा हाई है, जहाँ पे XNEX का कम है, बट XNEX में बोनस नहीं है। करेक्ट। जो XM पे है। लेकिन आपका HYCM क्यों नहीं चूज किया? देखो HYCM में लोएस्ट स्प्रेड है, और यहाँ पे आप देखोगे बाकी सारी चीजें में आपको सेम बहुत पुराना है, 1977 का ब्रोकर है। वो प्ले स्टोर पे है ही नहीं। मैं क्या आईफोन खरीदा भी ट्रेडिंग करने के लिए? अच्छा, तो ये आपका मेन रीजन है HYCM नहीं वो चूज। मैंने पहले ही हटा दिया, जैसे मैंने देखा कि प्ले स्टोर पे नहीं है तो भाई जाओ। अब आगे आप बताओ मेरे को क्या लेना है? अच्छा, अब मैं क्यों बताऊं? मेरे को अगर बताना होता तो मैं तो कुछ भी बता देता ना। अरे मैं कंफ्यूजन हो गया ठीक है। दो ब्रोकर्स में। ठीक है, अभी 2 ब्रोकर में आप कंफ्यूज हो गए। हाँ। दोनों के दोनों अपने अपने लेवल में बेस्ट है। ठीक है, XNEX भी काफी नोन है, पॉपुलर है। XM काफी नोन है, पॉपुलर, और पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है रिसेंट टाइम्स में काफी। XM का एक प्रोग्राम है जो मुझे काफी अच्छा लगता है, लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम। मतलब आप जितना ज्यादा वहां पे ट्रेड करेंगे, आपके लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। वो लॉयल्टी पॉइंट्स जितने आपको मिलेंगे उतने आप उनके कॉम्पिटिशन्स, उनके गिव अवेज, वहां पे आप पार्ट ले सकते हैं। आप सिर्फ ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ये एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है जो कहीं भी और नहीं है, समझे आप? बट एक और चीज भी है ना, उनके पास बहुत सारे कंट्रीज का लाइसेंस है। हाँ, इनके पास बहुत सारे कंट्रीज का लाइसेंसेस है। ये भी एक चीज है, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम इसकी तरफ जा सकते हैं, नो डाउट। बट अगर मेरे पास, मैं किसी ब्रोकर को चूज कर रहा हूँ और उसके पास 3-4 कंट्रीज का लाइसेंस है, किसी एक के पास 20 कंट्री का लाइसेंस है, इससे क्या मुझे समझ में आता है कि वो ब्रोकर ज्यादा क्रेडिबल है, या फिर मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है ये जो ब्रोकर है XNEX, ये कुछ ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है। XM थोड़ा कम कंट्रीज में, इसीलिए मैंने आपको एक शुरू में लाइन बोली थी, वो ग्रोइंग स्टेज में है, वो भी पॉपुलैरिटी काफी गेन कर रहा है। अब मेरी रेटिंग्स की अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि आपको क्या लगता है, मेरी रेटिंग्स XM और XNEX में रहेंगी। XM में मैं 5 रेटिंग दूंगा, 5 स्टार। XNEX को मैं 4 दूंगा। OctaFX को 2 ही रेटिंग दूंगा मैं यहाँ पे। प्राइम XBT 3, और अपस्टॉक एंड मोतीलाल ओसवाल, देखो मैं खुद तो कभी ट्रेड करूंगा नहीं ना, तो मैं दूंगा ही नहीं ऑप्शंस, क्योंकि इनको मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बताया। HYCM में यहाँ पे 1 रेटिंग दे रहा हूँ। देखो पुराना है, सब कुछ है, बट लेवरेज नहीं है। वो एक बोनसेस यहाँ पे क्या है कि बहुत कम आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉइड ही नहीं है। एंड्रॉइड ही नहीं है यहाँ, इसलिए मैंने 1 रेटिंग दी। तो अच्छा, मेरे लिए एक बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोई भी ब्रोकर चूज करने से पहले, सपोर्ट। कि अगर मेरे को कुछ भी परेशानी होता है, हाँ, तो वो सपोर्ट पे जो टीम बैठता है, हाँ, वो रिएक्टिव है कि नहीं, मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है, और ट्रस्ट में बहुत जरूरी सवाल है ये।
आपका विड्रॉल कभी कभार ऐसा हुआ कि थोड़ा डिले हो गया, हाँ। आपको रीजन समझना है क्यों हुआ या कब आएगा, या आपको ट्रेडिंग में कोई चीज नहीं समझ आ रही, आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, सपोर्ट पे जाओगे आप। तो सपोर्ट पे जाने के लिए मैं बताऊं, सबका सपोर्ट ठीक है, मैं कोई का सपोर्ट ऐसा नहीं बोलूंगा कम अच्छा है कम ज्यादा है, बट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा एक्सएम का सपोर्ट। और मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक्सएम के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा तो मैंने चैनल के ऊपर HYCM के बारे में भी वीडियो बनाया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी ट्रेडिंग करी है, अप स्टॉक्स पे भी मैंने ट्रेडिंग करी है, ऑक्टा एफएक्स पे मैंने ट्रेडिंग करी है, एक्सनेक्स पे भी मैंने ट्रेडिंग करी है, और एक्सएम पे भी मैंने ट्रेडिंग करी है। सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ। ये रिव्यू मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कोई बायस्ड नहीं होने वाला, ये एकदम जेन्युइनली फैक्ट्स के ऊपर और डेटा के आधार पे ये जो रिव्यू है यानी कंपैरिजन है आप लोगों के सामने लेके आया। और अपने सपोर्ट का जो सवाल उठाया ना, तो एक सवाल उठाया अपने सपोर्ट के बारे में। एक्सएम पे क्या है, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास एक्सएम की टीम से कॉल आता है कि ये आपके ट्रेडिंग मैनेजर है, ठीक है, कि ये आपके ट्रेडिंग मैनेजर है, यानी कि आई एम द गाय जो आपका ट्रेडिंग मैनेजर है, पूरी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प करेगा, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो इस नंबर पे कॉल करके ले लो। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को ये समझ में आ गया, अभी मेन सवाल पे आते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में बोला था वॉल्यूम ट्रेड क्यों नहीं? वॉल्यूम ट्रेड के अंदर आपको पता है, जब आप फॉरेक्स पे ट्रेड करते हो, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब आप ट्रेड करते हो तो क्या है, आप स्टॉप लॉस लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली 50% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे आके क्लोज हो जाएगी। $10 आपने लगाए, जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट $5 तक पहुंचेगी आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी अपने आप। मैं सेट नहीं किया, नहीं किया तो भी तो यार ये चीज फॉरेक्स में नहीं है, वहां पे क्या है, वो रनिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है। हाँ वही होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे आप ट्रेड नहीं कर सकते फॉरेक्स पे, मैं खुद इन शॉर्ट काफी ट्रेड कर चुका हूँ फॉरेक्स पे वॉल्यूम ट्रेड यूज करके, बट मैंने जैसा कि बताया ये बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू है, प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन है। यहाँ पे मैं फॉरेक्स के लिए यूज करता हूँ एक्सएम, मैं फिक्स टाइम के लिए यूज करता हूँ वॉल्यूम। अच्छा, मैं लास्ट वीडियो के कमेंट्स देख रहा था, मेजरली तो दो ही सवाल है कि, और जो मेजर सवाल है लोगों के वो है टैक्सेस, कि मैं फॉरेक्स में पैसा डाल के पैसा कमा रहा हूँ, अब उस पर मैं टैक्स कैसे भरूँ, और अगर टैक्स ना भरूँ तो क्या मुझे जेल हो सकता है? 100% आपको जेल हो सकती है। अच्छा, तो जेल हो सकता है, मेरे को टैक्स भरना है, मेरे को कोई टैक्स वैक्स की वो नहीं करना है, मेरे को टैक्स भरना है, तो आप मेरे को बताओ कि जो मैं फॉरेक्स से पैसा कमा रहा हूँ उसका टैक्स कैसे भरूं, क्योंकि बहुत सवाल आए इसके ऊपर। जो ब्रोकर आपने यूज किया है एक्सचेंज के लिए क्रिप्टो करेंसी, यानी आईएनआर से क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से आईएनआर, अगर वो FIU से रजिस्टर्ड है तो आपका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करता है, और अगर वो गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करता है मतलब आपको उस पे गेन्स पे टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब वो कितना टैक्सेस देना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। 8% TDS कट के आपके पास सारा अमाउंट आता है, ठीक है, इस पूरे अमाउंट पे फ्लैट 30% टैक्स आपको देना पड़ता है। अब ये जो 30% है इसके ऊपर 4% का सेस आपको देना पड़ता है, मतलब 34% नहीं होगा आपका टोटल, 30 का 4% मतलब 31 पॉइंट समथिंग। अच्छा, वो 30% के ऊपर का 4%। हाँ, तो ये पूरा टैक्सेशन है क्रिप्टो से, अगर आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर मैं कमा क्या रहा हूँ, सब तो टैक्स ही जा रहा है। नहीं, ये गेन पे टैक्स है, लॉस पे नहीं है। हाँ। पहली चीज तो ये है, और गेन पे ये टैक्सेशन आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ये है जैसा आपने बोला मैं कमा क्या रहा हूँ, अगर आपको पैसा कमाना है और अगर आप ऐसे ब्रोकर के साथ एक्सचेंज करते हो अपना क्रिप्टो करेंसी या INR, मतलब ऐसा एक्सचेंज आप यूज करते हो जो FIU से रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज करते हो तो यहाँ पे आपकी जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाती है। और इन शॉर्ट अगर ऐसा होता है तो आप P2P ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां पे P2P ट्रेडिंग में आपका जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्रिप्टो पे, आपको इनकम बाय अदर सोर्सेज का जो सेक्शन है वहां पे आपका टैक्स लगता है। अच्छा, वो इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स तो इन शॉर्ट देना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं कि आप टैक्स बिना दिए बच जाएंगे। नहीं देता हूँ, हाँ, बट इतना भी नहीं कि पूरा। देखिए फॉर एग्जांपल आप सैलरीड हैं या आप बिजनेस करते हैं, आप जितना भी पैसा कमाते हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, उनके लॉज हैं उनमें आपको देना ही पड़ता है। आपने $100 डिपॉजिट किए किसी भी ब्रोकर से, किसी भी थ्रू करे, अगर आपको 100 के आपको $500 बन गए तो $400 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स दो तरीके से, अगर आप चाहते हो कि मैं 30% कैपिटल गेन ना दूं तो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ मत करो, ऐसे एक्सचेंज के साथ करो जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे आपका जो टैक्सेशन है ऑफकोर्स कम हो जाता है। लेकिन मैं एंड ऑफ द वीडियो ये चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आपको भी बताना चाहूंगा, ये जो टैक्सेशन वाला जो पूरा मैटर है ना, इसके लिए आप एक CA को हायर करें। अगर आपके पास ऑलरेडी CA है
तो उनसे आप इसके बारे में सलाह लें, मतलब उनसे आप सजेशंस लें। वो इस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मतलब आप बोल रहे हो कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज करें? कर सकते हैं, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि करो ही करो, आप कर सकते हैं। आप ना भी करो तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज करो, बट उस पर 30% गेन टैक्स दो। तो इससे बेटर तो फिर मैं डायरेक्टली, जैसे उनके डिपॉजिट में बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन रहता है, करेक्ट। तो वो भी वैसे ही काम करता होगा ना, कि P2P में मैं किसी को भेज रहा हूँ, वो अपने अकाउंट से वहां पे जा रहा है, तो मेरे लिए तो वो बेनिफिशियल है। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल कल को कंपनी के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, जैसे कुछ कंपनियां चालू होती है बंद होती है, कुछ ऐसा हुआ, तो आपका डेटा, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट यूज किया तो आप ट्रेसेबल इजीली हो, आप इजीली ट्रेसेबल हो, आप सेंट्रलाइज नेटवर्क हो कंप्लीटली। और दूसरा, आप अगर छोटे अमाउंट में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर आप बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो, इन दिस केस आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। तो मतलब मोटा मोटा मेरे को जो समझा है, प्रोसेस ये है कि मैं डिपॉजिट किया, ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया, वो विड्रॉ कर रहा हूँ USDT से कोई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे कर रहा हूँ, फिर वहां से मैं P2P के थ्रू INR पे पैसा ले रहा हूँ। अब जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं जब ITR फाइल करूंगा तब मेरे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या बिजनेस कंसल्टेंट या फ्रीलांस के कैटेगरी में डालना है। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगा 100% यही करो। ये जो टैक्सेशन है, लास्ट में जो आपने बोला कहाँ पे डालना है, ये आपका CA आपको बेटर सजेस्ट कर सकता है मेरे से। मैं आपको बोल दूंगा ऐसा कर दो, कल को आपने ऐसा ही कर दिया, आपके पास कोई सवाल आता है, आप बोलेंगे अभी भाई ने बोल दिया था। भाई ऐसा नहीं, आपका CA बेटर सजेस्ट करेगा। अच्छा, तो आप बोल रहे हो P2P से करें, बट मैंने सुना है कि P2P में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं कि वो पैसे लेके भाग जाते हैं, आपको पैसे नहीं देते हैं। करेक्ट, तो उसके कैसे बचे फिर? बिल्कुल सही बोला आपने। स्कैम्स जो है ना वो काफी होते हैं P2P के अंदर। अब समझना ये जरूरी है कि वो स्कैम्स होते क्यों हैं। तो अब देखेंगे, जो एक्सचेंज के ऊपर ब्रोकर लिस्टेड होते हैं ना, वेरीफाइड भी होते हैं बहुत सारे, तो कुछ ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्राइस दे के रखते हैं। USDT का आज के दिन में प्राइस अगर एग्जाम्पल के लिए 82 रुपीज है एक USDT का, वहां पे लिस्टेड होगा 100 रुपीज। आप समझिए, मतलब कुछ ऐसे लोग रहते हैं। अब हमको क्या लगता है, हमको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है तो हम इसी से ले लेते हैं। हम एक नॉर्मल इंसान तो ये सोचेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो बंदा बोलेगा मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। आप उसको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करने के बाद वो बंदा बोलेगा ठीक है, अब आप मेरे को USDT इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज दो। तो आप क्या सोचोगे कि यार भेज देते हैं, क्या जा रहा है। वहां पे आपको क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन करना है P2P का, आपके एक्सचेंज के थ्रू करना है। अगर आप बाहर से ट्रांजेक्शन करोगे किसी एक अलग क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस पे, तो क्या होगा, वो बंदा फिर गायब हो जाएगा, लिया और गायब। ये स्कैम्स होते हैं। अगर आप P2P, अगर आप पूरा एक्सचेंज के ऊपर सारी चीजें करेंगे तो कोई स्कैम्स ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। एक्सचेंज के पास तो डेटा भी, एक्सचेंज के पास सारा डेटा रहता है। तो वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अब जो दूसरा जो मेजर सवाल है लोगों के, वो है कि लाइव डिपॉजिट और विड्रॉ करके दिखा। क्या लगता है आपको आज की वीडियो में करना चाहिए? लाइव डिपॉजिट एंड विड्रॉल मैं लोगों का भाई है तो करके दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने डिटेल में बताया था। डिटेल में इनका आपको लगता है लोगों की डिमांड है, कमेंट सेक्शन में आ रहा है, तो करेंगे, इन फ्यूचर करेंगे। बट जिनको समझना है, अभी समझना है आज की डेट में, तो स्क्रीन पे अभी आप वीडियो देख सकते हैं, तो लिंक आपको देख सकते हैं, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां से जाके आप जो है चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप डिपॉजिट एंड विड्रॉल बाय क्रिप्टो। आज की इस वीडियो में इतने ही सवालों के आपके जवाब मिलेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा इस पर्टिकुलर एपिसोड के नीचे आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। नेक्स्ट टाइम शुभम मुझसे पूछेंगे वो सवाल कि ये सवाल आज की इस वीडियो के नीचे आए थे, और उनके जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में आपके काफी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, काफी सारे डाउट्स कि टैक्सेशन के ऊपर हमने बात करी, बेस्ट ब्रोकर के ऊपर हम बात करी, काफी सारी चीजों पर बात करी। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।